मीरा मछुआरों के परिवार से थी। उसके पिता के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी महज 15 साल की उम्र में उसके कंधों पर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए और कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मीरा को अपने पिता पर गुस्सा आता था, लेकिन उसे अपने परिवार का पेट भरने पर ध्यान देना था। उसकी मां ज्यादातर बीमार रहती थी, इसीलिए मीरा को ही सब कुछ संभालना पड़ता था। उसका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता आया था। मीरा अक्सर अपने पिता के साथ नदी के किनारे जाया करती थी। उसके पिता उसे नदी और मछलियों के बारे में कई कहानियां सुनाया करते थे। उसके पिता कहते थे, जो कुछ भी हम सोचते हैं या याद करते हैं, नदी भी हमें वही दिखाती है। मीरा को ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन वह इन कहानियों को सुनकर खुश हो जाती थी। और जिस दिन मीरा ने अपने पिता को खोया, उसके दूसरे दिन ही मीरा को काम पर जाना पड़ा। जब मीरा अकेले मछली पकड़ने जाने लगी, तो गांव के दूसरे मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। मीरा को अपना घर चलाने के लिए एक और नदी ढूंढनी पड़ी। गांव के दो हिस्से थे, एक तरफ सभी घर और बड़ी नदी, और दूसरी तरफ घना जंगल। जंगल इतना घना था कि कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन कहा जाता था कि जंगल के बीच में एक नदी है। मीरा ने वहां जाने का फैसला किया। मीरा ने अपना सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चमगादड़ों की चीखें और सांपों की फुफकार सुनाई दे रही थी। मीरा डर रही थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नदी दिखाई दी। मीरा ने नदी का पानी पीने के लिए नीचे झुकी। उसे अपनी जगह अपने पिता की परछाई दिखाई दी। मीरा दूर हटकर तेज से चिल्लाई, बाबा! लेकिन वहां उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम है और मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगी। जैसे ही उसने जाल फेंकने की कोशिश की, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गई। मीरा को तैरना नहीं आता था, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को संभालने में कामयाब रही। जैसे ही वह नदी से बाहर निकलने लगी, उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और उसे नदी के अंदर खींच रहा है। मीरा ने जोर जोर से पैर हिलाए और किसी तरह वहां से बाहर निकल गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। मीरा ने नदी में एक कपड़ा बहता हुआ देखा। जैसे ही वह कपड़ा किनारे पर आया, मीरा के पैरों के नीचे की जमीन फिसलने लगी। वह कपड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पिता पहनते थे। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता का कपड़ा नदी में कैसे आया। उसने सोचा कि ये किसी और का कपड़ा हो सकता है और वे फिर से जाल बिछाने लगी। लेकिन जैसे ही मीरा पीछे मुड़कर देखी, तो दूर खड़ा एक गांव वाला उसे वहां से भागने को बोल रहा था। लेकिन वो काफी दूर होने के नाते मीरा को कुछ सुनाई नहीं देता है। लेकिन मीरा समझ गई थी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। मीरा ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नया जाल ले सके, और मीरा ने अपना जाल वापस लेने के लिए नदी के पास फिर से जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जाल को छुआ, उसमें अजीब सी हलचल हुई। मीरा ने सोचा कि शायद मछलियां फंस गई हैं, और मीरा ने तेजी से जाल को खींच लिया, और उसने जो उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। जाल में और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी थे। उसे देखकर मीरा जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया बाबा? ये क्या हो गया? तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है। मीरा ने महसूस किया कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। उसने अपने पिता के शव को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की। जब शव पूरी तरह बाहर आया, तो वह मीरा का ही शव था, जिसका आधा हिस्सा कटा हुआ था। तभी नदी से एक डरावनी औरत बाहर आई।
और हवा में तैरने लगी और वो मीरा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी और नदी का पानी धीरे धीरे नीले से लाल हो गया। मीरा चिल्लाई और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग गई। उस दिन के बाद मीरा कभी उस जंगल में नहीं गई। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन मीरा को यकीन था कि उसके पिता भी उसी जगह मछली पकड़ने गए होंगे और उस दरियाई चुड़ैल का शिकार हुए होंगे। मीरा को इस सदमे से उभरने में बहुत समय लगा। अब वह सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, लेकिन वह अभी भी उस डरावने वाक्य को सपनों में देखती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर देना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हो सके तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, जिससे मेरी वीडियो वायरल हो सकती है। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं